हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज देख लेते हैं, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है। आज है फुल मून, न्यू मून, और आप जानते ही हैं कि ये जो न्यू मून है ये जेमिनाई में है। हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिनके साथ आप कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, और ये एनर्जी कब से कब तक आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो मैं आपको टाइम फ्रेम भी बताऊंगी और ये देखते हैं कि इस न्यू मून इफेक्ट की वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, क्या मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस डिवाइन के थ्रू मिलेगी। डिवाइन एक एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स के थ्रू आपको दी जाएगी। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की तरफ से न्यू मून पर क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। मुझे 5 कार्ड्स दीजिए। Bottom of the deck we have 10 of cups and page of swords। सबसे पहला मैसेज तो हमारे पास आ ही गया है 7 of cups का। नेक्स्ट वी हैव द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। संभले रहो, मेरे हाथ में बारी बारी से निकालेंगे सबको। ओह, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज का इंडिकेशन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, we have 3 of wands with ace of pentacles। अगर मैं एनर्जी की गाइडेंस की बात करूं, ये क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, एनर्जी का फ्लो कैसा है, इस पर भी बात करते हैं। तो इस न्यू मून पे ना आपके पर्सन की एनर्जी में इल्यूजन्स नजर आते हैं। एक चीज को लेकर 10 थॉट प्रोसेस के साथ गुजरना, काफी ज्यादा कंफ्यूजन से डील करना। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर सोचना, एक शैडो को फेस करना या शैडो साइड पर वर्क होने की एनर्जी, जिस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इस वक्त है एनर्जी लेवल पर, इनको बैलेंस करने से रिलेटेड वो यहाँ पर होगी बैलेंस के रूप में। इनको सिचुएशंस मतलब हार्डशिप्स के जरिए, चैलेंजेस के जरिए बैलेंस करने में मदद मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सोल की कॉलिंग को समझना, इंट्यूशन को समझना कि आखिर इनकी अंतरात्मा इनसे क्या कहना चाहती है। ठीक, इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, किसी लूप में फंसे होने के बाद भी आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। जहां पर जो डिसीजन लेना है, प्रोटेक्टिव डिसीजन लेना है, उससे रिलेटेड चीजें आपके सामने आ सकती हैं। कुछ लोगों को इंस्टेंट नजर आ सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिखेगा इफेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं मैसेजेस की। पहला मैसेज तो इनका आपके लिए ये है, चाहे ये आपके साथ कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ये अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है। इस रिश्ते को लेकर हो सकता है जिनके भी रियूनियन अभी तक पेंडिंग है। काफी सारे कमेंट्स अब मैं बदल बदल के पिन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बताया जाता है और मुझे खुशी होती है। मैं खुद आपसे बोलती हूँ कि मुझे बताइए कि आपका रियूनियन हुआ है, नहीं हुआ है। जिनका होता है, जिनका नहीं होता है, दोनों ही तरह के फीडबैक मेरे पास आते हैं। बट ज्यादातर लोगों के रियूनियंस हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। ठीक है, और जिनके नहीं हो रहे हैं वहां पे ये सिचुएशन नजर आती है कि आपके पार्टनर इस समय पे कंफ्यूजन में डील कर रहे हैं। इनके सामने कई सारे ऑप्शंस, चॉइसेस हो सकती हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं। जस्ट एक धुएं की एनर्जी है, स्मोकी एनर्जी है, जो इनको इल्यूजन्स में ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर, रुपया, पैसा, गाड़ी, मकान, रोजी रोटी, पेरेंट्स, इवन चॉइसेस में कप्स की एनर्जी है, तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स और लोगों से भी मतलब रखना, एक फ्लड की एनर्जी से डील करना। तो इनका मैसेज ये है कि ये ऐसा करने के बाद भी
चॉइसेस में डील करने पर भी इनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला अभी तक या मिल रहा है जो इन्हें आपसे मिला। ठीक है, भटक ही रहे हैं। इनका मैसेज ये आ रहा है सीधा सीधा। दूसरा मैसेज इनका ये है, इस कनेक्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट को ध्यान रखते हुए भी इन्हें आपके साथ जहां पर चीजें वर्कआउट नहीं हो पाई, अभी भी सिचुएशंस अगेंस्ट में चल रही हैं, तब भी इनको कुछ पॉजिटिव साइड नजर आता है। मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद भी स्टिल देयर इज सम होप, ये आपके पार्टनर को इंट्यूटिवली फील हो रहा है। जहां पर चीजें पॉजिटिव थी वहां पर चीजें खराब हो गई, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये चले गए या थे तो वहां पर वर्कआउट नहीं हुआ। जहां पे इनको लग रहा था कि सक्सेस मिली जाएगी या ये कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, वहां पर सक्सेस नहीं मिली। मतलब इम्पॉसिबल में पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटीज में इम्पॉसिबिलिटीज क्रिएट हुई हैं। ठीक, ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर साइकिक कनेक्शन को फील करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के मैसेजेस को इंस्टेंटली पिक करते हैं, या पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन हो कि आपको तुरंत मैसेजेस मिले, आप तुरंत एक दूसरे को ड्रीम्स में भी देखते हैं। ठीक है, ये इस कनेक्शन में एक ऐसे समय को वापस लेकर आना चाहते हैं जो इस कनेक्शन से कंफ्यूजन को खत्म करे, डिवाइन का सपोर्ट मिले, प्रॉपर क्लैरिटी मिले। जो भी धुंध है इस कनेक्शन में, एक लूप बना हुआ आ रहा है, सिचुएशंस लगातार प्रॉब्लमेटिक है, खत्म हो जाएंगे सिचुएशंस। इनको डिवाइन सपोर्ट करे इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। बुरा समय आया है तो अच्छा भी आए, ये खुद लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। नेक्स्ट जो मैसेज है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का है। ये आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते हैं और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ज्यादा चांसेस है कि आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कर्मा या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। पास्ट लाइफ कर्मा और पास्ट लाइफ कनेक्शन में फर्क क्या है? कोई खास फर्क नहीं है। हमारा जिसके साथ भी पास्ट में कोई भी कर्मा रहा है या कनेक्शन रहा है, उसी व्यक्ति से हम इस जन्म में मिलते हैं। हम किसी से पास्ट लाइफ में 10 दिन मिलकर आए हैं तो वो 10 दिन के लिए हमारी लाइफ में आएगा। हम अच्छा करके आए तो हमारे साथ अच्छे टर्म्स पे चीजें एंड होंगी, हम बुरा करके आए तो बुरे तरीके से चीजें एंड होंगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि कर्मा है तो एंड ही होगा, कर्मा है तो रिलीज ही होगा। कर्मा अगर डेस्टाइन्ड है तो मिलेगा ना, साथ तो जाएंगे आगे। ये डिपेंड कर रहा है कि कैसा बनाया है आपने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनका मैसेज आपके लिए ये है कि ये ग्राउंडेड लेवल पर सोचा समझा हुआ कोई ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जो काफी समय से ये टालते हुए आ रहे हैं। खड़े ही हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट इनके दिमाग में है। कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ओवरली पोजेसिव, ओवरली सिक्योर्ड एनर्जी में है कि कैसे भी मामला खराब ना हो जाए। कमिटमेंट तो ले लो। होता है ना कि किसी दुकान पे आप शॉपिंग करने के लिए चले गए और आपने कंडीशन लगाई कि मेरे को फलानी चीज इतने में चाहिए, हम बार्गेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, दुकानदार कहता है कि आप क्या चाहते हैं कि मुझे श्योरिटी भी मिले, और वो कहता है कि इतने पे करके आपको या तो गारंटी मिलेगी या फिर आप ये वाला माल ले लो, इसमें गारंटी नहीं है लेकिन आपको कम करके मिल जाएगा। मतलब दोनों ही एक तरह से कैसी एनर्जी में, ले लो लेकिन प्रोटेक्टिव एनर्जी में है, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इस समय ये एक ऐसी सिचुएशन में भी दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना क्लाउड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्मोकी एनर्जी है आपके पार्टनर की। जैसे कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी सडन फ्लक्चुएट हो, फ्लक्चुएशन से ऊपर उठे या उसमें चले जाएं। शैडो फेस करने की एनर्जी है डार्क एनर्जी के साथ में। किसी के पार्टनर की एनर्जी ऐसी हो सकती है, बातचीत करने में आए हैं, सडन अपनी बात से पलटने लग जाए, घबराहट के चलते, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चलते कंफ्यूजन में आ जाए या कोई इनके कान भर दे। आप समझ लीजिएगा कि ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। यहाँ से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है, इनका मैसेज आपके लिए ये है कि इस वक्त ये बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ लोगों के पार्टनर, इनको जहां जहां उम्मीदें थी ना कि इस रिश्ते में वो लोग हेल्प करेंगे, इस रिश्ते में यहां से ये आउटकम मिल जाएगा, चीजें फेवर में हो जाएंगी, तो इनको उल्टी मार पड़ी है। इनको धोखे मिल रहे हैं अपने ही लोगों से। पीठ पर वार करने वाले लोग बहुत हैं, जिसको भी समझा रहे हैं वही दूसरों के फेवर में है और इनके अगेंस्ट में है।
ऐसे सिचुएशन में गिव अप कर दिया है आपके पार्टनर ने, या सोच रहे हैं कि गिव अप कर दे। ये है कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी, क्योंकि इस एनर्जी में खड़े होने की एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। जिसके चलते इस कनेक्शन पे ये इफेक्ट पड़ सकता है कि ये थोड़ा सा समय और लें, हाँ ना करें तो ना भी ना करें, कनेक्शन को रेजिस्ट करें, जैसे कि होल्ड करना चाहते हैं सिचुएशंस को। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, ये आपको साइलेंट स्टॉक बहुत ज्यादा करते हो, ऐसा पॉसिबल है। इस कनेक्शन को लेकर एक जिम्मेदारी को होल्ड करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं आपके रिश्ते की जिम्मेदारी, लेकिन बेबी स्टेप्स के जरिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कोई बड़ा एक्शन ले लिया और जय जय राम जी हो गई सबकी, तो ये नहीं है। वेटिंग एनर्जी है, जैसे यूनिवर्स खुद आपको सिखा रहे हैं और इनको भी सिखा रहे हैं वेटिंग के जरिए, पेशेंस के जरिए, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग जैसे डिसीजन पे, जहां पर किसी कमिटमेंट के साथ हम एक सॉलिड डिसीजन में आगे बढ़ते हैं, सॉलिड न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये चाहते हैं कि कंफ्यूजन से ऊपर उठ के ये आपके साथ उस नई शुरुआत को करें। आपको ये अपना कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं पूरे सपोर्ट के साथ में, और आपके साथ ही एक स्टेबल शुरुआत जो शादी से रिलेटेड हो सकती है, दोबारा से रीलोकेट करने से रिलेटेड हो सकती है, इस कनेक्शन को रिजुविनेट करने से रिलेटेड हो सकती है कि मुझे दोबारा इसमें इन्वेस्ट करना है, मुझे ये रिश्ता छोड़ना नहीं है जो काफी समय पहले खत्म हो गया या एंड है इस कनेक्शन का। तो जब जब स्टेबिलिटी की बारी आती है, सीरियस इमोशंस की बारी आती है, कमिटमेंट की बारी आती है, ये आपको देख रहे हैं उसके अंदर कि आप सबसे ज्यादा डिजर्विंग पर्सन है, क्योंकि आपके साथ ये हैप्पीनेस फील करते हैं, आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। यहाँ पर 1010 की एनर्जी है विद नंबर न्यू बिगिनिंग का, नंबर 1 एस की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी लाइफ से कोई टॉक्सिक साइकिल, आपके पार्टनर की लाइफ से कोई टॉक्सिक साइकिल रिलीज होने वाला है, बेकार तरीके से, नेगेटिव वे में, आपके साथ चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, आपके साथ कंप्लीशन में इन्हें फिर से लेकर आने के लिए, ठीक है। ये आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं। सो गाइज, होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।